हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि रोजाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 16 मई और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए रिवीजन प्रश्न की ओर। मिखाइल मिशुस्टीन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रूस के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो इदासीसा नोग्रांग बनी है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहराव बने हैं। किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने की है। माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा बने हैं। कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो दुबई में। हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? जापान ने जीती है। हाल ही में चाड में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये इदरीस डेबी ने जीता है। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? यूरोपीय संघ ने अपनाया है। अब चलते हैं बिना देर किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये यूक्रेन है। आप जान रहे हैं कि 2 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रही है, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन द्वारा इस कैदियों को युद्ध में जाने की इजाज़त दी है और ये प्रस्ताव पारित किया गया है। देख सकते हैं, हैती से भारतवासियों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया है। म्यांमार से करुणा ऑपरेशन चलाया गया है और यूक्रेन से गंगा ऑपरेशन चलाया गया है और इजराइल से अजय का चलाया गया है। अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेन सेना के जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है और युद्ध के मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और भी गंभीर हो गई है। इससे पहले यूक्रेन अधिकारियों ने इस तरह के उपायों का दृढ़ता से विरोध किया था और अक्सर अपने सैनिक रैंकों को मजबूत करने के लिए कैदियों को नियुक्त करने के लिए मॉस्को की निंदा की थी। यूक्रेन राजधानी कीव है इसका और मुद्रा यूक्रेनी रिवेनिया और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और इसको इन्हीं साल टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इसके लिए चुना गया है 2022 में। यूक्रेन को आप देख सकते हैं क्रीमिया पर रूस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था इसे 2014 में। अगले प्रश्न को चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है? तो ये फिलिस्तीन हो चुका है। अभी 1-2 दिन पहले मित्रों जो है कि ये फिलिस्तीन के लिए वोटिंग हुआ था और फिलिस्तीन के लिए वोटिंग हुआ जिनमें से भारत द्वारा फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोटिंग किया गया। इसमें 9 देश है जो कि इसके विरोध में वोटिंग किए हैं। पिछली बार इसको लेकर के आया था तो अमेरिका द्वारा वीटो कर दिया गया था, जिसके कारण नहीं शामिल हो पाया था। इस बार अभी क्वालिफाई कर गया है। फिर देखिए अमेरिका अगर वीटो नहीं करता है तो शामिल हो सकता है। स्वीडन नाटो का 32वां देश बन चुका है और स्लोवेनिया जो अर्मेनिया 39वें स्थान पर चला गया है और ईरान जो है सो एससीओ का 9वां मेंबर बन चुका है। ठीक है, चलते हैं। फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10 मई यूएन में इस पर वोटिंग हुई है। यह प्रस्ताव अरब देश की मांग पर लाया गया था और भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में किया और जबकि 9 देश इसके विरोध में वोटिंग किया। विरोध करने वाले देश में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देश ने इस वोटिंग से दूरी बनाई और इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। ठीक है ना, अभी बना नहीं, क्वालिफाई कर पाया है। तो राजधानी इसका जेरूसलम है और रामल्लाह और राष्ट्रपति इसके महमूद अब्बास हैं। ठीक है ना, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है और न्यूयॉर्क इसकी हेडक्वार्टर है। मेंबर इसमें 193 हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में हवा से CO2 निकालने की दुनिया की सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में खोला गया है। डेनमार्क जो है ऊर्जा द्वीप और पानी के नीचे CO2 स्टोर करने वाला देश है। मेक्सिको जो है ब्लू होल की खोज किया गया है मेक्सिको देश द्वारा। अर्जेंटीना शाकाहारी डायनासोर की खोज करने वाला देश बन चुका है जो पाया गया यहाँ पर। अगले यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में हवा से CO2 निकालने की दुनिया की सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड खोला गया। आइसलैंड ने खोला है और ठीक है, क्लाइम वर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मेमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। आइसलैंड राजधानी रेकजाविक है और मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुजरात में गिर वंशदा
मरीन, ये गुजरात में टाइगर रिजर्व है, गुजरात में ये रिजर्व है। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर, ये सबको याद रख सकते हैं। राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर हो गया। एक तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस और बंगालेसिस के नाम से जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया है, जो वहाँ इसकी पहली उपस्थिति थी। जंगल में रहने वाली फैलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल रमेश बैस है, और नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के करंट अफेयर देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया।
यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ है और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कैथरीन एम रसेल है। रिवीजन क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत और विश्व में चर्चित कुछ महिला के बारे में। भारत सेना के सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। जोड़ित सुमी नाव का लोकतांत्रिक